गुड़िया बेटी, मैं सब्जी लेने जा रही हूँ, अपने भाई का ख्याल रखना। मम्मा कल नानो पास ले जाए प्लीज प्लीज मम्मा। मम्मा वादा, मैं वहाँ जाकर कोई शरारत नहीं करूँगा। अभी गर्मी बहुत ज्यादा है बच्चों, जब बारिश आएगी मौसम बदलेगा तो फिर मैं आप दोनों को नानो पास ले जाऊंगी। तब तक तो छुट्टियाँ ही खत्म हो जाएंगी। मम्मा जाइए, आप सब्जी ले आए और अपना मोबाइल मुझे दे जाएं, मैं और कुकू भाई गेम खेल लेंगे। मम्मा चिड़िया अपना मोबाइल बच्चों को देकर बाजार सब्जी लेने चली जाती है। कुकू भाई, हम नानो का नंबर मिलाकर नानो से बात करते हैं। क्या आपको नानो के नंबर का पता है? हाँ मुझे पता है। फिर गुड़िया अपनी नानो का नंबर मिलाती है। नानो आप ठीक हो? हाँ मेरी गुड़िया, मैं तो ठीक हूँ। नानो मम्मा मान ही नहीं रही। नानो मम्मा से कहे हमें आपके पास ले आए। नानो मेरा दिल कर रहा है आपको देखने को। मैं भी बात करूँगा। नानो नानो मम्मा से फोन करके कहना, नानो मैंने मम्मा से कहा था लेकिन मम्मा मान ही नहीं रही। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात। नहीं अभी नहीं, अभी तो मम्मा सब्जी लेने गई हुई है। कबूतर भैया, भिंडी खा खा कर तो बच्चे तंग आ गए हैं, आज आप मुझे पालक दे दें, आज बच्चों को पालक पनीर बना कर दूंगी। रानो, 100 पक्षी बच्चों को लेकर घूमने जा रहे हैं, क्या तुम नहीं जाओगी अपनी माँ वाले जंगल? कबूतर भैया गर्मी बहुत ज्यादा है, सोच रही थी कि थोड़ा मौसम ठंडा हो ले फिर ही लेकर जाऊंगी बच्चों को। मम्मा चिड़िया सब्जी लेकर अपने घर की तरफ उड़ती है। रास्ते में गोरी कौवी और उसका बेटा जग्गू कौवा अपना सामान उठाए आ रहे थे। गोरी बहन कहाँ जा रही हो? छुट्टियां हो गई हैं जग्गू को, मैंने सोचा इसे इसकी नानों से मिलवा लाती हूँ। मम्मा जल्दी चलें। गोरी और जग्गू चले जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया घर पहुँचती है तो दोनों बच्चे सोए हुए थे। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है, रसोई में सब्जी रोटी का काम करती है। शाम हो जाती है। कुकू कुकू भाई उठो उठो, देखो शाम हो गई है। कुकू भी उठ जाता है। मम्मा आपका फोन कहाँ है? किसी का फोन तो नहीं आया? नहीं अभी तक तो नहीं आया। मम्मा फोन की बेल बंद तो नहीं है क्या? कि आज आपको मेरे फोन की बहुत चिंता हो रही है, किसका फोन आना है? तभी फोन की घंटी बजती है। आपकी नानो का फोन है। माँ कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं तो इन्हें लेकर कल आ जाओ। रानो बेटी, बच्चे खुश हो जाएंगे। माँ ये बच्चे किसी बात पर खुश नहीं होते। हम बहुत खुश होंगे। मम्मा प्लीज प्लीज मम्मा हमें ले जाए, देखें अब तो नानो खुद कह रही हैं। अच्छा माँ ठीक है, मैं कल दोनों को लेकर आ जाऊंगी। बच्चे खुशी से उछलने लगते हैं। मम्मा कोई रसोई का काम है तो मुझे बताएं, मैं करती हूँ। मम्मा मुझे भी कोई काम बताएं, मैं भी काम करवाने में आपकी मदद करूँगा। अच्छा अब मुझे ज्यादा मस्के लगाने की जरूरत नहीं है, जाओ दोनों बहन भाई नदी से अच्छी तरह नहा धो आओ, कल सुबह इतना टाइम नहीं होगा। दोनों बच्चे जल्दी से घर से निकल जाते हैं और नदी पर चले जाते हैं। नदी किनारे छोटा मिट्ठू बैठा रो रहा था। मेरा कोई नहीं है, ना मम्मा ना पापा, अगर कोई मेरा होता तो मुझे भी घुमाने लेकर जाता। छोटे मिट्ठू चुप कर जाओ, मैं जानती हूँ आप घोंसले में अकेले ही रहते हैं। हम दोनों कल अपनी नानो के पास जा रहे हैं, अगर हमारी मम्मा मान गई तो हम आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। झूठ, सब झूठ बोलते हैं, कल गौरी आंटी ने भी ऐसे ही कहा था लेकिन वो मुझे साथ लिए बिना ही चली गई। मैं वादा करती हूँ अगर मम्मा मान गई तो हम जरूर आपको साथ ले जाएंगे। गुड़िया और कुकू नदी से ठंडा पानी पीते हैं, मुंह हाथ धोते हैं और अपने घर चले जाते हैं। रात हो जाती है। दोनों बच्चे अपनी मम्मा के साथ लेटे हुए थे। मम्मा अगर आप गुस्सा ना हो तो एक बात कहूँ? हाँ कहो, अब क्या फरमाइश है? मम्मा वो छोटा मिट्ठू जिसके मम्मा पापा बारिश में मर गए थे, वो अकेला ही अपने घर में रहता है। हाँ बेचारा अकेला हो गया। मम्मा मैंने और गुड़िया बहन ने सोचा है कि कल हम उसे भी अपने साथ नानो पास ले जाएंगे, थोड़ा वो भी घूम फिर लेगा। लेकिन बच्चों उसे संभालना मुश्किल होगा। मम्मा वो तो कोई शरारत भी नहीं करता, चुपचाप बैठा रहता है बेचारा। अच्छा चलो ठीक है, ले जाना उसे भी अपने साथ, लेकिन याद रखना ऐसा ना हो कि सब मिलकर नानो की नाक में दम कर दो। मम्मा हमने वादा किया है हम कोई शरारत नहीं करेंगे। सुबह हो जाती है। कुकू, गुड़िया और उनकी मम्मा अपने घर से निकलते हैं।
छोटा मिठू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वो उन सबको देखकर खुश हो जाता है। छोटे मिठू चलो, हम आपको लेने आए हैं। मैंने कहा था ना, मैं झूठा वादा नहीं करती। बहुत मजा आएगा। मैं पहली बार इस जंगल से किसी दूसरे जंगल जाऊंगा। फिर वो सब छोटे मिठू को साथ लेकर उड़ते। रास्ते में वो सब एक जगह रुकते हैं। मम्मा चिड़िया डिब्बे से खाना निकाल कर सबको देती है। मम्मा, और कितनी दूर जाना है? वो सामने वाले पहाड़ देख रही हो? हमें उन पहाड़ों की दूसरी तरफ जाना है। बस 15 मिनट का सफर रह गया है। वो सब फिर से उड़ते हैं और थोड़ी ही देर में अपनी नानो के घर पहुंच जाते हैं। नानो अपने बच्चों को मीठा लाल शरबत पिलाती है, जिसे पीकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों, भूख तो लगी होगी, जाओ बाग में जाकर खेल लो और आम भी खा लेना, आम पके हुए हैं। गुड़िया की नानो का आमों का बाग था। तीनों बच्चे खुशी खुशी आमों के बाग में चले जाते हैं। मुझे मिल गया, मुझे मीठा पका हुआ आम मिल गया है। छोटा मिठू अपना आम ढूंढ लेता है। वो सब मजे से ठंडी छांव में बैठकर आम खाते हैं। पूर्व की तरफ से काली घटाएं उठती हैं, जो आसमान का रंग काला कर देती हैं। थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। रानो बेटी, मैं बच्चों को घर बुला कर लाती हूँ। बाहर का मौसम ज्यादा खराब हो गया है। माँ, अगर जिद करे भी तो उन्हें साथ लेकर आना। नानो जाती है। बच्चों, आप सब बारिश में क्यों बैठे हुए हो? घर आ जाओ। नानो, बारिश में नहाने का बहुत मजा आ रहा था। बारिश का पानी ठंडा है। नानो, क्या खाना बन गया है? खाने में आज क्या है? मैंने आज अपने बच्चों के लिए बैंगन के पकोड़े बनाए हैं। ये सुनकर कुकू उछलने लगता है और वो सब घर चले जाते हैं। नानो तीनों बच्चों को और मम्मा चिड़िया को गरम गरम पकोड़े खाने में देती है। खिड़की से ठंडी ठंडी हवा घर में आ रही थी, जिससे गर्मी का जोर पूरी तरह टूट चुका था। रात हो जाती है। बारिश की धीमी धीमी आवाज में सब बच्चे नानो के साथ लेटकर कहानी सुनने की जिद करते हैं। नानो, याद है जब पिछली बार हम आपके पास आए थे तो तब भी बारिश हुई थी? हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है। अच्छा सुनो कहानी। एक दफा की बात है, दूर किसी जंगल में एक राजा रहता था। राजा के 3 बच्चे थे। बच्चे अपनी नानो से कहानी सुन रहे थे और उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये छोटी छोटी खुशियाँ जब बड़े हो जाएं तो कहाँ मिलती हैं। इसलिए अपने बच्चों की खुशियों का ख्याल रखें, क्योंकि वक्त गुजरते देर नहीं लगती। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। हर रोज की तरह पापा चिड़िया अपना कुल्हाड़ा उठाए काम पर जाने की तैयारी करते हैं। पापा, मैं भी जाऊंगी। आज आपके साथ मैं भी जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आपके पापा को दूर तक जाना होता है, आप थक जाओगी। ऐसे तंग ना करो अपने पापा को। मैं उड़ लूंगी। पापा, मैं आपको तंग नहीं करूंगी। मैं काम में आपकी मदद करूंगी। पापा प्लीज मुझे भी ले जाएं। अपनी बेटी की जिद के आगे पापा चिड़िया को हार माननी पड़ती है। अच्छा ठीक है। गुड़िया की मम्मा, दोपहर का दाना रख दिया है डिब्बे में क्या? हाँ, मैंने दाना डिब्बे में रख दिया है। फिर पापा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जंगल में लकड़ियाँ काटने के लिए चला जाता है। आज गुड़िया बहुत खुश थी। वो तो अपने पापा से भी तेज उड़ रही थी। रास्ते में वो एक जगह पानी पीने के लिए रुकते हैं। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करे, मैं मकड़ी के जाल में फंस गया हूँ। पापा, कोई मुसीबत में है, हमें देखना होगा। आवाज उस दिशा से आ रही है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर आवाज की दिशा में जाती है। ये तो छोटा तोते का बच्चा है जो मकड़ी के जाल में फंस गया है। पापा, मैं अभी से मकड़ी के जाल से निकालती हूँ। रुको गुड़िया, अगर आप गई तो आप भी मकड़ी के जाल में उलझ जाओगी। छोटे तोते, आप इस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लो। छोटा तोता अपनी तेज चोंच से उस लकड़ी को मजबूती से पकड़ लेता है और पापा चिड़िया छोटे तोते को मकड़ी के जाल से आजाद करवाता है। मैं कब से यहाँ फंसा हुआ था, अगर आप मेरी मदद ना करते तो शायद मैं यहाँ ही मर जाता।
आपका घर कहाँ है? मेरा घर अमरूदों के बाग के पास है। अब हम जाते हैं और आप भी जल्दी से अपने घर चले जाओ। फिर छोटा तोता अपने घर, गुड़िया और उसके पापा अपने काम पर निकल जाते हैं। पापा चिड़िया लकड़ियाँ काट काट कर नीचे गिरा रहा था और गुड़िया वो लकड़ियाँ इकट्ठी कर रही थी। पापा पापा देखें, मैं भी आपके साथ काम करवा रही हूँ। हाँ, मेरी बेटी अब बड़ी हो गई है। पापा चिड़िया एक बड़ी सूखी शाख काटता है। शाख नीचे गिरती है और साथ ही गुड़िया के पापा भी नीचे गिर जाते हैं। बड़ी शाख पापा चिड़िया के ऊपर गिर जाती है और पापा चिड़िया उस सूखी शाख के नीचे दब जाते हैं। पापा पापा मैं यहाँ हूँ, मैं आपको बाहर निकालती हूँ। गुड़िया बेटी, मेरा पंख नीचे दब गया है। गुड़िया पूरा जोर लगाती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो अपने पापा को लकड़ी से बाहर नहीं निकाल पाती। बेटी, आप वो सामने वाले घर में जाओ और उनसे मदद मांगो। गुड़िया जल्दी से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। कोई है इस घर में, कोई मेरी मदद करे। अंदर से एक कौवा और एक कौवी बाहर आते हैं। अरे अरे छोटी चिड़िया, क्या शोर मचा रखा है, चल भाग यहाँ से। आंटी कौवी, मेरे पापा पेड़ के नीचे दब गए हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। मदद? और वो भी हम कौवे? छोटी चिड़िया, शायद तुम जानती नहीं हो, हम कौवे किसी की मदद नहीं करते। भाग जाओ यहाँ से। गुड़िया समय जाया किए बिना वहाँ से चली जाती है। गुड़िया एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर शोर मचाती है। कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी मदद करे। गुड़िया की आवाज दूर दूर तक जा रही थी। वही छोटा तोता जिसे गुड़िया और उसके पापा ने मकड़ी के जाल से आज़ाद करवाया था, वो गुड़िया की आवाज़ सुनकर वहाँ आता है। आप मुश्किल में हैं, मुझे बताएं, मैं मदद करूँगा आपकी। मेरे पापा बड़ी शाख के नीचे दब गए हैं, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो। छोटा तोता जल्दी से जाता है। गुड़िया और छोटा तोता दोनों मिलकर जोर लगाते हैं मगर वो शाख भारी थी, वो उसे उठा नहीं पाते। गुड़िया बेटी, किसी बड़े पक्षी को बुला कर लाओ, मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। आप यहाँ अपने पापा के पास बैठे, मैं अभी आता हूँ। छोटा तोता उड़ता है और ऊंची जगह में जाकर अपनी तोतों की आवाज में मदद की गुहार लगाता है। थोड़ी ही देर में वहाँ कई तरह के तोते इकट्ठे हो जाते हैं, लाल, हरे और कई रंगों के। छोटा मिट्ठू उन तोतों को साथ लेकर जाता है और गुड़िया के पापा को बड़ी सूखी शाख से बाहर निकालता है। छोटे मिट्ठू की जाति के तोते छोटे मिट्ठू की मदद करके चले जाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, आपने मेरे पापा की जान बचाई। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, आपने भी तो मुझे मकड़ी के जाल से आज़ाद करवाया था। पापा चिड़िया बहुत खुश थे क्योंकि हिम्मत और हौसले से काम करते हुए उसकी छोटी सी बेटी ने इतना बड़ा काम जो किया था। कालू, चल आज घने जंगल में बेरी खाने जाते हैं। ना भी गोरी, तुम ही जाओ, मेरा तो अभी सोने का मन है। देख लो, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं लाऊंगी। जाओ, मैं दाना खा लूंगा, मेरे पास शाम का दाना है। गोरी कौवी अकेली ही बेरी खाने चली जाती है। वो उड़ती हुई घने जंगल में पहुंच जाती है। पेड़ इतने घने थे कि एक दूसरे से फंसे हुए थे। गोरी कौवी बेरी खाने के लालच में उन पेड़ों में घुस जाती है और कांटेदार शाखाओं में फंस जाती है। वो जितना जोर लगाती उतने ही कांटे उसके पंखों में घुसते चले जाते। थक हार कर गोरी कौवी रोने लग जाती है। मैं क्यों आई यहाँ? अब तो मैं इन्हीं कांटों में फंसकर मर जाऊंगी। और वो कालू कौवा दूसरी शादी कर लेगा।
गोरी कौवी जोर जोर से रोने लग जाती है। शाम होने को थी। गुड़िया भी अपने पापा के साथ घर जा रही थी। पापा चिड़िया ने कुछ लकड़ियाँ उठाई हुई थीं। गुड़िया को घने जंगल में कुछ दिखाई देता है। पापा पापा, वहाँ कुछ है। गुड़िया अपने पापा को साथ लेकर वहाँ जाती है और सामने गोरी कौवी को कांटों में फंसी हुई देखकर गुड़िया अपने पापा से कहती है, पापा चले, हम इस कौवी की मदद नहीं करेंगे। ये सुनकर गोरी कौवी रोने लग जाती है। छोटी चिड़िया, दया करो, मुझे गरीब कौवी पर दया करो। अगर तुम यहाँ से चले गए तो कोई दूसरा नहीं आएगा, मैं मर जाऊंगी, मेरी मदद करो। जब मैं आपके पास मदद लेने गई थी तो वो बात याद करो। ऐसा कहते हुए गुड़िया और उसके पापा गोरी कौवी को कांटों से बाहर निकालते हैं। हमेशा दूसरों की मदद करो, ना जाने कब किसी की जरूरत पड़ जाए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बेटी चिड़िया, मुझे माफ कर दो। फिर वो सब अपने अपने रास्ते उड़ जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।